मुक्तितणं वक्षं नमिऊणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं वोक्षम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका सरस्वती आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जन्माणि माता की जय। पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, दूसरे गुण स्थान में 25 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, तीसरे गुण स्थान में कोई बंध विच्छुत्ति नहीं है, चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, छठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, सातवें गुण स्थान में 1 देवायु की बंध विच्छुत्ति और 8वें गुण स्थान में कुल मिलाकर 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, जिसका अपने स्वाध्याय चल रहा है। तो पहले भाग में निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति है और अंतिम 7वें भाग में, कुल इसके 7 भाग हैं, तो 7वें भाग में 4 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है। उसमें कौन कौन है? उसमें है भय, गुस्सा, हास्य और रति, और बाकी 30 प्रकृतियों की छठे भाग में बंध विच्छुत्ति होती है। उसके नाम अपने लोगों ने याद किए थे, तो याद तो कर लेते हैं, फिर पीछे का भूल जाते हैं, फिर आगे का याद होता है, फिर आगे भूलते जाते हैं, याद करते जाते हैं। तो पीछे पीछे का भी याद रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सामायिक इत्यादि के समय उसको चिंतन में लाते रहना पड़ेगा, है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका है। सुबह उठ गए, है ना, कोई काम भी कर रहे हैं तो भी उनको स्मृति में ला सकते हैं, है ना। गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, आंख बंद करके उसको भी स्मृति में ला सकते हैं, है ना। दूसरों से बात नहीं करके और अपने चुपचाप बैठे हैं और अपना वो ज्ञान में ले आए। और इसी तरह से शाम को, सुबह, दिन में, कभी भी जब भी हो, या सुबह उठ करके ऐसे ही, रात में नींद नहीं आ रही है तो भी उन्हीं प्रकृतियों का ध्यान करने लग गए, कौन कौन सी प्रकृति कौन कौन से गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार से करते रहेंगे तो आपको जो है ये थोड़ा सा रट जाएगा, अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और ये ज्ञान क्यों होता है? ये ज्ञान इसलिए होता है कि हमको उसके बारे में फिर चिंतन करना है। क्या क्या चिंतन करना है? कि हम कौन से गुण स्थान में है, कौन से गुण स्थान में जाएंगे तो कौन सी प्रकृति हमारी नहीं होगी। अभी इन प्रकृतियों को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन प्रकृतियों का बंध हमारे चल रहा है, तो इन प्रकृतियों का बंध रुक जाए तो हम लोग व्रत इत्यादि ले लें। इस प्रकार से मन में अपने आप ही संयम का भाव आएगा। और दूसरे जिनके पास संयम है और जो व्रती हैं और जो मुनि महाराज हैं, तो उनके लिए हमेशा मन में आएगा, देखो इनके इन प्रकृतियों का भी बंध नहीं हो रहा है, इन प्रकृतियों का भी बंध नहीं हो रहा है, ये कितने महान हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं। इस प्रकार बहुमान आने लग जाएगा, कर्म प्रकृतियों का ज्ञान रहेगा मन में। तो इसी प्रकार से अब 8वें गुण स्थान के लिए हमने, इसका नाम अपूर्व करण गुण स्थान है, और पूरा व्हाट्सएप के अंदर में सब भेज दिया था कि भाई ये प्रकृतियों का तो बंध विच्छुत्ति है, और इस प्रकार से ये और विशेषताएं इस गुण स्थान की है। तो अंत में अभी लिखा था कि यहाँ पर 4 विशेष काम होते हैं। तो 4 विशेष काम कौन कौन से होते हैं? तो बताया गया था कि स्थिति कांडक होता है ना, अनुभाग कांडक होता है, गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और गुण संक्रमण होता है। तो अभी थोड़ा सा अपन याद करें कि भाई ये स्थिति कांडक क्या होता है,
गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है, अनुभाग कांडक क्या होता है, गुण संक्रमण क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा अभी विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि पूछें कि भाई स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया जाएगा कि सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति का समूह रूप से घटना, समूह रूप से घटना स्थिति कांडक घात है। सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति, स्थिति का कांडक, कांडक का अर्थ हो गया एक तरह से समूह। तो समूह रूप से मानी जैसे अभी तो क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी स्थिति जैसे जैसे उदय में आ रहा है तो वो कम होती जा रही है या खत्म होती जा रही है, या स्थिति जितनी है उतनी है। लेकिन जब कोई ध्यान करते हैं और 8वें गुण स्थान में चले जाते हैं, उस परिणामों की विशुद्धि होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो भी हमारे ये अशुभ कर्म इत्यादि हैं उनका स्थिति जो है वो एकदम कम होती जाती है, तो समूह रूप से। तो इसलिए उसको स्थिति का घात, कांडक घात कहलाता है। स्थिति कम होती जाती है समूह रूप से। और अनुभाग में भी ऐसा ही घटाना कि सत्ता में स्थित कर्मों के अनुभाग को समूह रूप से घटना अनुभाग कांडक घात कहलाता है ना। तो ये अनुभाग माने उनकी जो शक्ति है वो भी कम होती जाएगी। और गुण श्रेणी निर्जरा किसको कहेंगे कि सत्ता के कर्मों की प्रथम समय में जितनी निर्जरा हुई उससे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समयों में कर्म निर्जरा होते जाना गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। ये मुख्य रूप से यहाँ की विशेषता है कि यहाँ से मानी श्रेणी जो कह रहे हैं, तो किस लिए श्रेणी कह रहे हैं, बोले इसलिए श्रेणी कह रहे हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करते हुए, मानी पहले समय में जितनी हुई उससे कुछ गुणित अधिक, मानी कुछ गुणित होती हुई अगले समय में, उससे फिर कुछ गुणित होती अगले समय में। अब देखो समय कितना छोटा है, समय तो इतना है कि मानी अपन बोले एक शब्द बोले जितने में तो कितने समय चले गए। अब कितने समय जो गए हैं तो उतने समय तक एक एक समय में मल्टीप्लाई होते हुए गुणित होती हुई निर्जरा होती गई। तो अब बताइए कितनी निर्जरा हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से एक अंतर मुहूर्त में कितने कर्म बांध लेते हैं, इसी तरह से एक अंतर मुहूर्त के अंदर में कितने कर्मों की निर्जरा भी कर लेते हैं। इस तरह से विशुद्धि की ऐसी बड़ी विशेषता होती है। इसीलिए तो कैसे दिया कि भैया अंजन चोर जैसा भी तिर गया। कैसे तिर गया, पाप तो बहुत थे। कल हम लोगों को पद्म पुराण के उसमें पूछ रहे थे स्वाध्याय में कि ये तो इतना युद्ध किए हैं, इतने लोगों को मारा है, इतना क्रोधित हुए हैं, इतना लाल हो गए, ये हो गए, इस प्रकार का सब वर्णन आ रहा है राजाओं के लिए। और फिर अंत में बोलते हैं कि ये राजा फिर विरक्त होकर के और संन्यास लेकर के मुनि बन गए, मोक्ष चले गए। बोले ऐसे कैसे हो जाता है, बोले इतना पाप किए हुए भी मोक्ष चले जाते हैं। तो चले जाते हैं। जिस प्रकार से जब विशुद्धि बढ़ती है तो इसी प्रकार से सारे कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है। तो इसलिए अपने को भी हमेशा अपनी विशुद्धि और बढ़ती रहे ऐसा भाव बना के रखना चाहिए। और गुण संक्रमण किसे कहते हैं, कर्मों के प्रदेशों का अन्य सजातीय कर्मों में बदलना, गुणाकार रूप से पर रूप संक्रमित होते जाना गुण संक्रमण है। सत्ता के कर्मों के प्रदेश प्रथम समय में जितने अन्य सजातीय कर्म रूप किए उनसे अधिक गुणाकार रूप से दूसरे आदि समयों में संक्रमित करते जाना गुण संक्रमण कहलाता है। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, गुण का संक्रमण हो जाना है ना, संक्रमण, गुणित होते हुए संक्रमण हो जाना। तो जैसे अशुभ का शुभ में हो गया, अयश कीर्ति का यश कीर्ति में हो गया। और जैसे भी जो भी सत्ता में बैठे हैं, वहां अपन तो ऊपर तो पड़े हैं बंद की विच्छुद्धि, बंद तो नहीं हो रहा है नया, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनका क्या होगा, बोले वो या तो स्थिति कम हो जाएगी, अनुभाग भी कम हो जाएगा और बदल भी जाएंगे। इसमें बदल गए, किसमें बदल गए, अशुभ से शुभ में बदल गए, असाता से साता में बदल गए। इस प्रकार से जो जो सजातीय कर्मों में बदल जाएंगे। भाई नाम कर्म का नाम कर्म में ही बदलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे कर्म में बदल जाएगा। आयु कर्म में नहीं बदलता है कि कोई सोचे कि भाई हमारी
आयु कर्म तिर्यंश आयु है तो वो बदल करके मनुष्य आयु हो जाएगी, वो नहीं होएगा। तो ये सजातीय में इस प्रकार से ये सब आया है। अंत में दिया है कि अपूर्व करण गुणस्थान में न तो कर्मों का क्षय होता है और न ही उपशम, फिर इस गुणस्थान वर्ती जीवों को क्षपक और उपशमक ये संज्ञा क्यों देते हैं आप? मानी आपने कहा कि इस छठे गुणस्थान में, आठवें गुणस्थान में न तो कोई क्षय होता है न कोई उपशम होता है, तो फिर भी इसके इंलन में आप या तो जब क्षपक श्रेणी चढ़ गया, उपशम श्रेणी चढ़ गया, वो क्षपक कहला रहा है या उपशमक कहला रहा है, ऐसा किस लिए कहते हैं? तो उत्तर दिया है कि आगे होने वाली उपशम क्षय की दृष्टि से इस गुणस्थान में उपशमक और क्षपक व्यवहार होता है। क्योंकि आगे यह जीव कर्मों का उपशम या क्षय करेगा, इसलिए उसे उपशमक या क्षपक कहा जाता है। कर्मों की उपशामना या क्षपणा के योग्य पूर्व भूमिका योग्य विशुद्धि यहाँ होती है। इस प्रकार यहाँ ये भूमिका बता दी विशुद्धि की, आगे जाकर के क्षय भी होंगे और उपशम भी होंगे, तभी जाकर के 11वें गुण स्थान में जाएंगे। सारे और अन्य कर्मों की जो घातिया कर्म है उनका भी उपशम होगा और नव या क्षय होगा। तो ये अब आगे अपने को 9वां गुण स्थान मिलेगा। तो यहाँ 8वें गुण स्थान को आज अपन ने अच्छी तरह से पूरा पढ़ लिया है। जो कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है प्रश्न उत्तर वो मैं लिख करके भेज दूंगा, तो देख लीजिएगा। और ये जो प्रकृतियां हैं 30 प्रकृति, फिर 4 प्रकृति, पहले 2 प्रकृति, इनको तो बार बार मनी मन में दोहराते रहेंगे तो याद हो जाएगी, और नहीं तो आगे की याद हो जाएगी, पीछे की भूलते जाएंगे। इस तरह से इनको रिवाइज करने का अपने अपने को थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब अपने पास में 101 नंबर की गाथा आज आई है। पुरिसम चदुसंजलनम कमीण अणियट्टि पंचभागेषु पद्मं विघ्नं दंसन चौजस उच्चम सुमंते। क्या कह रहे हैं? पुरिसम पुरुष वेद, चदुसंजलनम 4 संज्वलन कषाय है। इन 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति अनिवृत्ति करण गुणस्थान के 5 भागों में क्रम से होती है। कमीण अणियट्ठी पंचभागेषु, तो जैसे 8वें गुणस्थान के 7 भाग हैं, ऐसे 9वें गुणस्थान के 5 भाग हैं। तो सबसे पहले तो ये याद करो कि कितने भाग हैं, तो ये 9वें गुणस्थान के 5 भाग हैं। यही एक ऐसा, ये दो गुणस्थान ऐसे हैं जिनके अंदर में भाग से निर्जरा इत्यादि हो रही है, या जो भी काम हो रहा है, बंध की विच्छुत्ति हो रही है, वो इस प्रकार से हो रही है। क्योंकि इसके अलावा और कोई भी गुणस्थान में ऐसा नहीं है। 8वें गुणस्थान में 7 भाग बताए हैं, 9वें गुणस्थान में 5 भाग बताए हैं। और 9वें गुणस्थान के 5 भाग का मामला जो है वो सरल है। क्यों सरल है? कि एक एक भाग में एक एक प्रकृति का बंध विच्छुत्ति हो रहा है। तो पहले भाग में पुरुष वेद का बंध विच्छुत्ति हो गया, दूसरे भाग में संजरण क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। क्योंकि 3 प्रकृति, 3 चौकड़ी जो थी उसका तो क्षय या उपशम करते हुए आप यहाँ आते हैं। तो यदि उनका बंध यहाँ नहीं हो रहा था, लेकिन इन 4 कषाय का बंध तो चल रहा था, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ का। तो इनका भी बंध रुकेगा। कैसे रुकेगा? बोले 9वें गुण स्थान में जाएंगे तब रुकेगा। तो 9वें गुण स्थान में जाएंगे तो भी इसके 5 भाग हो जाते हैं। 5 भाग में एक एक भाग में एक एक करके बंध का रुकना यहाँ पर बताया गया है। कि पहले संज्वलन, माने पहले तो पुरुष वेद का हो जाएगा, उसके बाद में संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। तो इसलिए यही क्रम जो है अपने को याद रखना। कषाय के मामले में यही क्रम जो है, क्योंकि इस प्रकार से बंध विच्छुत्ति एक एक करके हो रही है। तो कहता है अन्य टिट माने क्या हुआ? हाँ, बोल रहे पुरुषम चतु संजलनम, मानी पुरुष वेद, पुरुषम दे दिया पुरुष, और उसके बाद में चतु संजलनम, ये 4 संजलन
कमीण मानी क्रम से। अणियठी मानी अनिवृत्तिकरण। कौन सा गुण स्थान है? ये नवा गुण स्थान है। नाम क्या है? अनिवृत्तिकरण नाम है। तो अनिवृत्तिकरण नाम है इसलिए यहाँ अणियठी है ना। पंच भागेसु, उसका 5 भागों में सु आया तो में लगाना है ना। पढ़मम विघम, अब ये कौन सा गुण स्थान आ गया? ये 10वां गुण स्थान आ गया है ना। इसमें 9वें का और 10वें का दोनों का वर्णन जो है इसी के अंदर में बताया जाएगा। तो 10वें में क्या आएगा? पढ़मम विघम, माने उसमें प्रथम भाग में पढ़मम। अच्छा हाँ, इसके भाग तो है नहीं, 16 प्रकृति नहीं का तो पड़मम विगम वो हो गया ना, ज्ञानावरण। है। पड़मम विगम ज्ञानावरण हुआ ना। हाँ, सूक्ष्म साम्राज्य गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरणम, ज्ञानावरण की 5, फिर अंतराय की 5। पढ़मम का मतलब ज्ञानावरण दे दिया यहाँ पर। पढ़मम मानी कोई पहला भाग वाला नहीं है। पहले तो पढ़मम वगैरह जो भी शब्द आता था तो वो भाग के लिए आता था, तो इसमें कोई भाग तो है नहीं। सूक्ष्म साम्राज्य में कोई भाग नहीं है, जो भी होगा सब काम अंत में होगा है ना। बाकी का तो अलग अलग भाग में हो रहा था, लेकिन ये और बाकी गुणस्थान जितने भी है उनमें सब अंत में होगा, गुणस्थान के अंत में होगा। मानी जब तक वो गुणस्थान रहेगा तब तक इन प्रकृतियों का बंध चलेगा, और जैसे ही वो गुणस्थान छूटा और इन प्रकृतियों का बंध भी छूटा। ठीक है ना। तो पुरुष वेद संचलन और पढ़मम और विगम में पहला और दूसरा नहीं आएगा? ज्ञानावरण और दर्शन है, मतलब पहला और दंशन दूसरा आगे से और दिया, आगे दंशन और दिया ना, अलग से दिया है दंशन को है ना। तो पढ़मम पढ़मम विघम दंशन चौ जस उच्चम, और माने ये चार जो दर्शनावरणी के 4 बचे हुए थे वो भी यहाँ जाएंगे। और उस इसलिए चार ही जो दर्शनावरणी के 4 है ना, इसलिए अग से दंशन को लिखा। उसी में लिख देते तो वो तो कंफ्यूज हो जाता कि कितनी जा रही है, इसलिए 14 दे करके दंशन के लिए दिया है। और जस मनी यश कीर्ति, उच्चम मनी उच्च गोत्र, स सुमंते, ये कहाँ जाती है? ये जाती है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में। तो सुहमंते मानी सूक्ष्म सांप्राय, और ऊपर जो अणियठी आया मानी अनिवृत्ति। इस प्रकार से याद करो। तो क्या क्या मिल गया? पुरुष वेद, स्वंजलन की 4 कसा, इन 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुति अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भागों में क्रम से होती है कमीण, और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, यश कीर्ति एवं उच्च गोत्र 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुति होती है। विशेषार्थ, यहाँ पर जो अंत्य शब्द है वह अंत दीपक है, अर्थात सभी प्रकृतियों की विच्छुति गुणस्थान के अंत में समझना, किंतु 7वें 8वें और 9वें गुणस्थान में यथा संभव जान लेना चाहिए। ये किसका खुल रहा है? म्यूट कर लो भाई अपने को। किसका खुल रहा है? ये आवाज आ रही है। वीना जी का लगता है। मैंने तो अभी बस खोला है, पंडित जी बता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना किसी पर भी। हाँ देखो, ये परीक्षा है। हाँ, कभी कभी दीदी हमारी नाराज सी हो जाती है, लेकिन वो नाराज ऐसे अंदर से नहीं होती है, तो उनके लिए माफ है ना, क्योंकि वो गुरु है। लेकिन हम लोग भी यदि इस तरह से एक दूसरे पर नाराज होंगे तो ऐसा तो ठीक नहीं माना जाएगा। इसलिए जिससे भी बात करो प्रेम से बात करो, ठीक है ना, ये सीखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आचार्य श्री हमको एक बार कोई जोने बैठे थे, कुछ बोल रहे थे, तो भाषा तो ठीक से रखो, ऐसे बोले भाषा तो ठीक रखो। तो ऐसा है ना, ये भी व्यवहार में अपने को ध्यान देना है। तो ये हो गया पुरुषम चतु संजलनम मानी 4 संजलन कषाय, और पुरुषम मानी पुरुष वेद, कमेन मानी क्रम से कह दिया। तो अणीय ठीक कह करके पंचभागेशु कह दिया, पहले भाग में पुरुष चला गया, फिर संज्वलन के लिए क्रोधमान मायालाभ का ये क्रम हो गया। ये पहली लाइन हमारी सीख गए हम लोग। अब फिर आगे कह दिया पढ़मम मानी जो पहला
कर्म है, वो पहला कर्म क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म है। 8 कर्मों में जो पहला नाम आता है वो है। और विगम कहने से जो विघ्न करता है, अंतराय कर्म हो गया, वो भी 5 हो गया। तो 5 और 5 10 हो गए। और दर्शनावर्णी के 4 जो है वो यहाँ पर जाएंगे। कौन से 4 जाएंगे यहाँ पर? निद्रा और प्रचला चक्षु तो चक्षु दर्शन, हाँ। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और मनाप्रिय दर्शन। मन प्रदर्शन होता नहीं नहीं है। नहीं, चक्षु मन अचक्षु प्रदर्शन नहीं, केवल दर्शन होता है। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी, मन प्रदर्शन केवल होता है। केवल दर्शन, हाँ, केवल केवल दर्शन, केवल दर्शन होता है, केवल दर्शन जाएगा। केवल दर्शन चला जाएगा। पहले निद्रा प्रचला पहले चले गए थे, और उसके पहले बाकी की जो खराब प्रकृति थी, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, वो पहले चले गए थे। ठीक है ना। तो अब बाकी बचे थे आपके पास में 4। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे। और तो कितने हो गए? 5 5 10 और 4 14 हो गए। उसके बाद में 2 और जो नाम कर्म की प्रकृतियां बची थी, एक तो यश कीर्ति नाम की बची थी, और एक अब उच्च गोत्र अभी तक बचा हुआ था। नीच गोत्र कहाँ चला गया था? नीच गोत्र तो पहले गुण स्थान में ही चला गया था। ठीक है ना। तो ठीक बोला हूं मैं कि बोल दिया हूं? नीच गोत्र पहले में जाता है कि दूसरे में जाता है? में गया था पंडित जी, दूसरे में। हाँ, तो दूसरे में गया था, पहले में नहीं गया था। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, हाँ। इसीलिए मैं वापिस थोप दिया ना कि देखो, मैं पहला बोल दिया तो पहला ही सुन लिया आप लोगों ने भी, हाँ कर ली, तो फिर हाँ दूसरे में जाएगा। बहुत दूसरे में गया नीच को। हाँ, इसीलिए मैंने कह दिया वापस कि भाई याद करो, पहले में है कि दूसरे में है? तो दूसरे में है नीच को, तो कोई बात नहीं। तो ये अपने को इस तरह से मिल गया 16 प्रकृति। तो फिर से याद कर लो, पहले में भी 16 और 10वें में भी 16। ये दो गुण स्थान ऐसे हैं जिसमें 16 प्रकृति की बंध विच्छुति है ना। और 7वें गुण स्थान में सिर्फ 1 है, तीसरे गुण स्थान में है ही नहीं, दूसरे में 25 है, और चौथे में भी 10 है, चौथे में 10 है, 5वें में 4 है, और छठे में जैसा गुण स्थान का नंबर उतनी ही, हाँ ये छठे के लिए ऐसा याद कर लो, छठे गुण स्थान में 6 है। तो जो गुण स्थान जितना नंबर का उतने ही कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुति। ठीक है। और 7वें में सिर्फ 1 है, अपनी बात हो गई। 8वें के अंदर में 36 है ना। और उसके बाद 9 में आ गए, तो 9वें में कितनी बताई? 5 बताई। 5। हाँ। और 10वें के अंदर में फिर 16 है। इस प्रकार से ये हमारा जो है गाथा पूरी हो गई। और अंते शब्द जो दिया हुआ था, सुहम अंते, है ना, सुहम अंते अर्थात सूक्ष्म सांप्राय के अंत में। तो ये अंते शब्द जो है, और उन्होंने यह लिखा है टीका के अंदर में, ये क्या अंत दीपक है? अंत दीपक है अर्थात सभी प्रकृतियों की विच्छित्ति गुण स्थान के अंत में समझना। सभी प्रकृतियों के माने पहले गुण स्थान के लिए भी ये लगाना, दूसरे के लिए भी लगाना, तीसरे के लिए भी, सबके लिए लगाना, है ना। अब आगे हम लोग 11वें गुण स्थान में, इसकी मैं संस्कृत छाया और पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को सरल हो जाएगा। पुरुषः चतुर्संज्वलनः क्रमेण अनिवृत्ति पंचभागेषु। बहुत सरल हो गया। पुरुषः चतुर्संज्वलनः क्रमेण अनिवृत्ति पंचभागेषु। प्रथमं विघ्नः दर्शन चतुर्यश उच्चम च सूक्ष्मान्ते। प्रथमम में ज्ञानावरण हो गया, विघ्नम मानी अंतराय के 5 हो गए, दर्शन चतु कह दिया, तुम्हारे दर्शनावरणी के 4 बाकी जो बचे हुए थे, और यश कीर्ति और उच्च गोत्र ये सूक्ष्म साम्राज्य के अंत में चले जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि आपके अब कुछ भी
नहीं बचा है, कोई घातिया कर्म नहीं बचा है। मोहनीय कर्म की 16 की 16 चली गई, अब कोई घातिया कर्म आपके नहीं बंधेगा। 10वें गुणस्थान के अंत में कोई घातिया कर्म अब आपको नहीं सताएगा, नवीन बंध के हिसाब से। तो अभी उदय की अपेक्षा से है वो वहां पर उदय की विच्युति, सत्ता की विच्युति 12वें गुणस्थान के अंत में होगी। अब हाँ, सत्ता तो रहेगी, सत्ता यदि चली जाए तब तो फिर आप 11वें में जाएंगे, नहीं तो 12वें में जाएंगे, लेकिन सत्ता है तो इसलिए 11वें में भी जाकर के जब वो उदय में आ जाए तो वापस आना पड़ता है, ऐसा आगे अपन ने पढ़ा है। तो इसलिए क्या दिया यहाँ पर ये दिया कि इस गुण स्थान से ऊपर यदि जाना है तो घातिया कर्मों का और बंध नहीं हो सकता। इसीलिए 11वें गुण स्थान की विशुद्धि इतनी बढ़िया हो जाती है जितनी की है ना, वो भी एक तरह से क्या कहलाता है, औपसमिक वीतराग उपसम, वहां भी वीतराग शब्द लगा देते हैं 11वें के लिए भी, जबकि उपसमी ही है। फिर 12वां भी छदमस्त वीतराग, छदमस्त वीतराग 11वें के लिए भी लगाते हैं, 12वें के लिए भी लगाते हैं। छदमस्त इसलिए लगाते हैं कि केवली नहीं हुए हैं इस प्रकार से। तो ये मैंने पढ़ दिया संस्कृत आपको। एक गाथा आगे और पढ़ लेते हैं 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें बाकी के बच्चे आ जाएगा। उपशांत मोह और क्षीण मोह और संयोग केवली गुण स्थान में बंध विच्छुति कहते हैं। उपसंत क्षीण मोहे जोगिम ही ये समय ये ठिद्दी साधम। अनायवो पैडीणम बंध संतो अनंतो ये उपसंत क्षीण मोहे जोगिम ही है, और जोगी मनी योग, योग जहां पर है सयोग के ये समय यह सिद्धि साधम। अब क्या दिया है, उपसंत माने उपशांत मोह, क्षीण मोह है उपशांत के साथ, ये मोह जो है दोनों में एक साथ लगा लेना, उपसंत के लिए भी आ गया क्षीण के लिए भी आ गया, तो उपशांत मोह हो गया, क्षीण मोह हो गया। और जोगिम ही माने सहयोग केवली गुण स्थान हो गया। मैं एक समय की स्थिति वाला साता वेदनीय, साधम माने साता वेदनीय बंधता है, तथा संयोग केवली के अंत में साता वेदनीय की ही बंध विच्छुति होती है। अयोग केवली में बंध के कारण योग का अभाव होने से बंध भी नहीं तथा विच्छुति भी नहीं होती। इस प्रकार प्रकृतियों के बंध का अंत बंध विच्छुति, बंध का अनंत यानी बंध सद्भाव तथा च शब्द से अबंध जानना चाहिए। नायबो मन जानो, पैडियम मन प्रकृति का, बंध संतो अनंतो यह। क्या क्या जाने, बंध की विच्छुति होगी, इस प्रकृतियों के बंध का अंत है, बंध संतो, बंध अंतो, बंध विच्छुति, बंध का अंत, बंध का बंध है संतो, बंधस बंधस अंतो, ऐसे हो गया इसका, बंधस अंतो बंध का अंत, और बंध का अनंत यानी बंध सद्भाव। बंध कहाँ पर है, तो बंध कहाँ पर हो गया, फिर अबंध हो गया, इसलिए अपने आप ही निकल गया वो। तथा ये मानी च, तथा च शब्द से अबंध जानना चाहिए। इसकी भी संस्कृत छाया ऐसी लिखी है, उपशांत क्षीण मोहे योगिनी च समयिक स्थिति सातम, ज्ञातव्य प्रकृति नाम बंध शांत अनंतश्च। तो कितने गुण स्थान हो गए जिसके अंदर में मात्र एक प्रकृति की बंध विच्छुति होती है। मतलब 12वें और 13वें में, 12वें और 11वें 12वें 13वें, 11वां 12वां 13वां, सातवा वेद नहीं है। हाँ लास्ट में है वैसे तो। हाँ, और चार्ट आपके सामने है पुस्तक में, देखो तो 11वें 12वें में शून्य लिखा है, शून्य हो गया, शून्य हो गया, ठीक है ना। 13वें के अंत में जा रही है। तो 7वें गुणस्थान में, सहयोगी में भाई साहब सहयोगी में एक जा रहे हैं, सहयोगी में हाँ, 7वें 7वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में एक एक,
याद हो गया। 7वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में एक एक प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, और पहले गुणस्थान में और 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, और तीसरे गुणस्थान में 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में 0। यानी 4 गुणस्थान ऐसे हैं जिनके अंदर में कोई बंध विच्छुत्ति का पाठ हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, सरल हो गया। तो 10 है जिनके अंदर, 14 में से 10 गुणस्थान है जिनके अंदर में अपने को बंध विच्छुत्ति का पाठ याद करना है। तो पहले में 16, 10वें में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 1, चौथे में 10, 5वें में 4, छठे में 6, तीसरे में 0, तीसरे में 0, तीसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में फिर 1, 8वें में सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना यहाँ पर। हाँ, यही सबसे बड़ा। यहाँ इन्होंने अभी जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी, उस पुस्तक की मैं 5 कॉपी एक्स्ट्रा बनवा रहा हूँ। तो कलकत्ता में तो मैं कल ही दे दूंगा या परसों ही दे दूंगा, और बाकी जगह के लिए मैं आपको दिखा दूंगा। आप एड्रेस मेरे को भेज देना तो मैं आपको पोस्ट से भेज दूंगा। ये जो पुस्तक जो मैंने आपको दिखाई थी गुणस्थान में वाली, इसके अंदर में जो वर्णन दिया हुआ है बहुत अच्छे से दिया हुआ है प्रत्येक गुणस्थान के लिए। तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा इसको। पंडित जी हम सोनू दीदी पे एड्रेस भेज देंगे अपना। हाँ दी, है ना, सोनू दीदी पे हम एड्रेस भेज देंगे। तो आप हम प्लीज कर देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूर भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। तो आज हम लोग दे दीजिएगा। हाँ, आपको तो मैं यहीं दे दूंगा, बनवा दिया मैंने, ये ऑर्डर दे दिया है। तो इस प्रकार से अपने को ये कथा का अर्थ मिल गया। उपसंत क्षीण मोहे, उपसंत मानी उपसम, क्षीण मानी क्षीण, 12वां, मोहे जोगिमी मानी 13वां गुणस्थान। ये समय ठिद्दी साधम, समय ठिद्दी मानी एक समय की स्थिति, समय यह ठिद्दी मानी एक समय की स्थिति वाला साधम, मानी साता वेदनीय भी बंधेगा तो कितना बंधेगा? 13वें गुणस्थान तक बंध रहा है। देखो 13वें की ही बात हो रही है, 13वें की बात हो रही है। तो साता वेदनीय बंध रहा है और कितना बंधेगा? एक समय की स्थिति वाला, एक समय की स्थिति वाला। इधर बंधा, इधर गया। एक स्थिति का मतलब जैसे ही बंधा वैसे ही उदय में भी आ गया। उसकी एक ही स्थिति, एक समय की स्थिति का अर्थ क्या हुआ कि तुरंत उदय में भी आना पड़ेगा उसको। एक समय से ज्यादा वो टिकेगा ही नहीं। टिकने का ही तो नाम स्थिति कहलाती है। कितनी देर रुकेगा? बोले एक समय रुकेगा। तो एक समय रुकेगा मानी अगले समय चला जाएगा। तो बंद भी हो गया, उदय भी हो गया और निर्जरा भी हो गई, सब काम खत्म हो गया। तो इस तरह से कौन कर रहे हैं? ये हमारे जिनेंद्र भगवान जो बैठे हैं समूह चरण में और जिनको हम रोज हाथ जोड़ रहे हैं, वो भगवान के एक समय की साता वेदनीय बंध रही है, जा रही है, बंध रही है, जा रही है, बंध रही है, जा रही है। ऐसा वर्णन यहाँ पर अपने को मिल गया। और ये साता वेदनीय बनता नायव्वो मानी जानो न किसके पैडियम। अच्छा, तथा सहयोग केवली के अंत में साता वेदनी की बंध विच्छुत्ति भी होती है। बंध विच्छुत्ति भी वहां पर हो जाएगी। एक समय का बंध भी है, यहाँ बंध की भी बता दी और बंध की विच्छुत्ति भी हो जाएगी, इसलिए बता दिया क्योंकि एक ही समय की बंध रही है तो इसका मतलब बंधना बंद हो जाएगा। नायवो पैडीरम मानी प्रकृति बंध से अंतो अनंतो, यह बंध से अंतो मानी बंध का अंत अर्थात बंध विच्छुत्ति, और अनंतो मानी बंध का अनंत मानी यानी बंध का मतलब हुआ है। बंध का अनंत मतलब क्या हुआ? बंध का अनंत ब्रैकेट में यहाँ लिखा है यानी बंध सद्भाव, बंध का सद्भाव। हाँ, बंध शांत है अनंतश्च, अनंतश्च ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें दूसरे में दिखा उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान में, 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में और 13वें सहयोग केवली गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला एक साता वेदनी प्रकृति का ही बंध होता है। इस कारण 13वें गुणस्थान के अंत में साता वेदनी प्रकृति की विद्युत विच्छुत्ति होती है। तो बंध विच्छुत्ति के लिए इन्होंने 11वां और 12वां हटा दिया। तो बंध तो चल रहा है, 11वें 12वें में बंद हो रहा है,
लेकिन बंध की विच्छुत्ति नहीं हो रही है। विच्छुत्ति किसमें होगी? विच्छुत्ति 13वें में होगी। इसलिए 11वें में भी विच्छुत्ति नहीं है, 12वें में भी विच्छुत्ति नहीं है। तो दीदा ना बंध हो रहा है ना। उपशांत मोह नाम के 11वें गुणस्थान में, 12वें गुण क्षीण मोह गुणस्थान में और 13वें संयोग केवली गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला एक साता वेदनी प्रकृति का ही बंध होता है। इस कारण 13वें गुणस्थान के अंत समय में साता वेदनी प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, क्योंकि अब तो एक ही प्रकृति बंध रही है, तो अब उसी का अंत होना है। बंधस्य अंत है, तो उसी की किसमें होगी? 13वें में होगी। क्योंकि 11वें में बंध रहा है, तो 11वें में विच्छुत्ति नहीं हुई, इसलिए 12वें में बंध रहा है। 12वें में भी विच्छुत्ति नहीं हुई, इसलिए 13वें में बंध रहा है। अब 14वें में नहीं बंध रहा है, 14वें में नहीं बंध रहा है, तो इसका मतलब 13वें में विच्छुत्ति हो गई। ऐसे अपने को इसको समझ लेना चाहिए। और 14वें बंध के कारण योग का अभाव होने से बंध भी नहीं होता तथा विच्छुत्ति भी नहीं होती। इस प्रकार प्रकृतियों के बंध का अंत अर्थात विच्छुत्ति जानना। आगे अनंत अर्थ बंध और च शब्द से अबंध का उल्लेख किया है, सो उसका स्वरूप भी 2 गाथाओं से कहते हैं। अनंत अर्थात बंध और च शब्द से अबंध का जो उल्लेख किया है, और ये यहाँ पर इन्होंने अनंत का अर्थ दिया है अबंध। अनंत मानी नहीं हुआ है अंत, ऐसा ले लिया, इसलिए अनंत ऐसे ले लिया, नहीं हुआ है अंत, अर्थात बंध का सद्भाव चल रहा है। तो कहाँ ये तक 11वें 12वें की अपेक्षा है क्या बंध का सद्भाव? बंध का अनंत नहीं समझ में आया अभी भी। अबंध तो समझ में आ गया, बंध का अनंत, बंध का अनंत मानी अंत नहीं हुआ। तो तीनों में अभी ये तक 11वें 12वें के लिए भी ले लीजिए, हाँ 11वें हाँ। 12वें के लिए भी ले लीजिए ये। और जैसे पहले ऊपर में कहा था कि भाई ये जो अंत्य शब्द है वो सबके अंतदीपक है। अंत के अंत दीपिका के हिसाब से दिया है। तो यहाँ सद्भाव अपन बाकी के गुण स्थानों में भी लगा लेंगे कि बाकी के गुण स्थानों में बंध कहाँ तक हो रहा है और कहाँ विच्छुत्ति होती है। ये सारा एक साथ अपने को यहाँ पर मिल गया। मानी बंध की विच्छुत्ति कहाँ होती है, इस प्रकार प्रकृतियों के बंध का अंत कहाँ तक होता है और बंध का अंत कहाँ तक नहीं होता है, मानी कहाँ तक बंध मिलता है। तो ऐसे ऐसे आ गया। तो इस सब गुण स्थानों के लिए लगा लीजिए इसको, खाली एक 11वें 12वें के लिए मत लगाइए। या 7 गुण स्थानों में मानी हमने ये एक यहाँ अंत कर दिया कि माने हमने आपको ये सारा समझा दिया है कि कौन से गुण स्थान तक बंद है और कौन से गुण स्थान तक बंद, कौन से गुण स्थान में बंद नहीं है। इस प्रकार से बताया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमान ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख। देव बजो अरहंत को